उज्ज्वल कंपटीशन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं बीके सर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको फॉरेस्ट गार्ड के फिजिकल के बारे में कुछ विशेष जानकारी देना चाहता हूं कि मैंने फॉरेस्ट गार्ड का फिजिकल कैसे क्लियर किया या कैसे मैंने 25 किलोमीटर की दौड़ पूरी की और आपको कैसे 25 किलोमीटर की दौड़ पूरी करना है, कितने बजे जाना है, क्या खा के जाना है, क्या पी के जाना है, किस तरह आपको रिलैक्स होना है, कितना दौड़ना है, कितना पैदल चलना है। ये सारी जानकारियां हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दे रहे हैं। तो हमें उम्मीद है कि अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको कुछ ना कुछ ज़रूर इसमें मिलेगा कि आपको फॉरेस्ट गार्ड का 25 किलोमीटर का फिजिकल निकालने में मदद मिलेगी। तो आइए हम समझते हैं कि फॉरेस्ट गार्ड का फिजिकल 25 किलोमीटर कैसे हमने पास किया। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि आपको ये 25 किलोमीटर का जो फिजिकल है, 25 किलोमीटर ये कोई आसान चीज़ नहीं है। लेकिन अगर हम और आप मन से हार जाएं, ये बहुत बड़ी चीज़ है, तब भी आप नहीं निकाल पाएंगे। तो एकदम रिलैक्स होके जो है हम इसको पूरा करेंगे। और पूरा कैसे करेंगे, हमने कैसे पूरा किया और आप कैसे पूरा करेंगे, हम इसके बारे में समझते हैं। कि जैसे वहाँ पर एक चक्कर 2200 मीटर का है, 2200 मीटर का है। एक चक्कर वहाँ पे 2200 मीटर का है, तो इसमें आपको कितना दौड़ना है और कितना पैदल चलना है, पैदल चलना है। तो मैंने क्या किया था कि मैंने 2200 मीटर में हर राउंड में लमसम 400 से 450 मीटर के आसपास 8 राउंड तक रनिंग की थी और लगातार रनिंग नहीं की थी। तो आपको भी यही करना है कि लमसम 400 मीटर के आसपास आपको रनिंग करना है, लेकिन लगातार रनिंग नहीं करना है। आप जैसे ही 800 से 900 मीटर पैदल चलते हैं, पैदल चलते हैं, इसके बाद आप 200 मीटर की रेस कर दीजिए। 200 मीटर की दौड़ कर लीजिए, कर ली। इससे होगा क्या कि आप एकदम रिलैक्स हो जाएंगे। जैसे 200 मीटर दौड़ते हैं आप, तो ना तो आपको शारीरिक थकावट लगेगी, और अगर थकावट लगी भी है तो 200 मीटर दौड़ने के बाद अगर आप 800 मीटर या 1000 मीटर पैदल चल रहे हैं तो आपकी जो ऊर्जा है वह फिर से रिकवर हो जाएगी। और इसी तरह अगर आप 8 राउंड तक करते हैं, 8 राउंड तक, तो आप कम से कम पूरे समय में आधे घंटे के आसपास बचा लेंगे। और जो 3 राउंड बचेगा आप उसको पैदल भी चलेंगे, तब भी आपकी दौड़ निकल जाएगी। तो मैंने भी इसी तरीके से दौड़ को अपनी क्लियर किया है, इसी तरीके से दौड़ को पूरा किया है। तो आपको यही करना है कि 2200 मीटर में 8 राउंड तक 400 मीटर के आसपास आपको दौड़ना है, और लगातार नहीं दौड़ना है, 200 मीटर करके आपको दौड़ना है। और कम से कम कोशिश आप ये करें कि 5 राउंड तक, 5 राउंड तक पानी या ग्लूकोन डी ना पिए, नहीं तो आपका पेट भारी हो सकता है या कोई और भी समस्याएं हो सकती है। इसलिए आप कोशिश यही करिए कि आप 5-6 राउंड तक जो है पानी मत पीजिए, ना ग्लूकोन डी लीजिए। उसके बाद आप जब भी पानी पीजिए या ग्लूकोन डी लीजिए, थोड़ा थोड़ा लीजिए, बस गला ना सूखने पाए, जिससे पेट में कोई तकलीफ ना हो। तो इसके बारे में हमने समझ लिया कि मैंने कैसे इस दौड़ को पूरा किया। अब हम आपको बताते हैं कि आपको क्या खाना है सुबह। सुबह का नाश्ता क्या होना चाहिए आपका? सुबह का नाश्ता, सुबह का नाश्ता आप ऐसे करेंगे, जैसे आपको ग्राउंड पहुंच जाना है लमसम 4:30 बजे। क्योंकि अगर आप 4:30 बजे या 4:30 पे पहुंच जा रहे हैं तो आपको पहला बैच मिल जाएगा।
पहला बैच। यदि आपको पहला बैच मिल जाता है तो आपकी रनिंग 6 से 7 बजे के बीच स्टार्ट हो जाएगी। इससे होगा क्या? इससे यह होगा कि आप धूप से बच जाएंगे, अनावश्यक गर्मी से बच जाएंगे, जिससे आपके शरीर को कोई नुकसान नहीं होगा और आप दौड़ को बड़ी आसानी से पूरा करेंगे। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आप 4:30 तक ग्राउंड पहुँच जाइए। इसके पहले आपको खाना क्या है? आप बादाम भिगो दीजिए, शाम में काजू भिगो दीजिए, और ये मुनक्का होता है इसको भिगो दीजिए। इन तीनों को थोड़ा थोड़ा खा लीजिए, बहुत ज़्यादा नहीं कि एकदम पेट भर के खा लो। और हल्का सा चना, थोड़ा से गुड़ खा लेंगे तो आपको पूरी एनर्जी मिलेगी और आप ग्राउंड में पहुंचेंगे, आपको कोई भी दिक्कतें नहीं आएंगी। तो इस तरीके से मैंने अपना फिजिकल पूरा किया है, आप भी इस तरीके से अपना फिजिकल पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ तक हमने समझ लिया कि कैसे क्या करना है, कितने बजे जाना है आपको, क्या क्या नाश्ता करना है, दौड़ कितनी है, हर राउंड में कितना दौड़ना है। अब हम आपको एक और जानकारी देना चाहते हैं कि बच्चे कितने पास हो रहे हैं, कितने फेल हो रहे हैं, कितने प्रेजेंट हो रहे हैं। तो थोड़ा सा हम इस पर भी चर्चा करते हैं और थोड़ा से मेरिट पर भी चर्चा करते हैं कि इसकी मेरिट क्या जा सकती, फाइनल मेरिट क्या जा सकती। तो आइए हम देखते हैं। जैसे आप सभी को पता है कि 5111 कैंडिडेट इसमें शॉर्टलिस्ट किए गए हैं दौड़ के लिए, जिसमें 2 दिन तक, पहले दिन 10 तारीख से फिजिकल स्टार्ट है, 10 फरवरी। इस दिन केवल महिलाओं का था, केवल इस दिन महिलाओं का था। उसके बाद से 18 फरवरी तक फिजिकल है और प्रत्येक दिन 600 बच्चों को बुलाया जा रहा है। 600 बच्चों को बुलाया जा रहा है। क्या हो रहा है? प्रत्येक दिन 600 बच्चों को बुलाया जा रहा है। और इसमें अनुपस्थिति अगर देखा जाए तो अगर हम अनुपस्थिति की बात करें तो डेली की डेली कम से कम 200 अनुपस्थिति है। यहाँ पे 200 बच्चों की अनुपस्थिति। तो अनुमान यही लगाया जा रहा है कि लमसम 40% बच्चे इसमें अनुपस्थित हो रहे हैं। लगभग हो तो और भी रहे हैं, लेकिन हम ये मान सकते हैं कि इसमें लगभग 40% बच्चे अनुपस्थित हो रहे हैं। बाकी जो भी बच्चे उपस्थित हो रहे हैं उसमें भी लमसम 10 से 15% बच्चे जो है दौड़, हाइट, चेस्ट इसमें बाहर हो रहे हैं। मेरे सामने ही लमसम उसी दिन जिस दिन मेरा था 13 तारीख को, 13 फरवरी को, लमसम 30 बच्चों के आसपास जो है ये बाहर हुए थे हाइट और वेट में, सॉरी वेट नहीं चेस्ट, यानी कि लंबाई और सीने में जो है 30 बच्चों के आसपास बाहर हुए थे। तो अगर हम इस तरीके से देखें तो एक दिन में लमसम 350 औसत बच्चे पास हो रहे हैं। औसत बच्चे एक दिन में 350 औसत बच्चे पास हो रहे हैं। अगर हम कुल जोड़ जाड़ के बताएं आपको तो लमसम ये 25-2600 बच्चे टोटल पास हो जाएंगे। तो इस हिसाब से अगर हम मेरिट की बात करें तो यहाँ कुछ पिछला रिजल्ट भी रुका हुआ है, जैसे 5512 जूनियर असिस्टेंट, बीपीओ, अन्य कुछ भी रिजल्ट हैं। तो अगर इन सब का रिजल्ट इसके पहले क्लियर हो जाता है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें बच्चे जो बचेंगे 1800 के आसपास बच्चे बचेंगे। और इस 1800 को अगर हम 709 से डिवाइड करें तो ये आप मान के चलिए कि 2.5 गुना बच्चे लगभग बचेंगे। अगर हम इस हिसाब से मेरिट की बात करें तो आप ये मान लीजिए कि जैसे 39.50 इसकी मेरिट गई है दौड़ के लिए, तो आप +8 कर सकते हैं। कुल मिला के जाएगी
47.5 या प्लस माइनस एक नंबर और कर लीजिए, बस इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। तो जिसका भी 47.5 या 48 नंबर है, बेझिझक आप लोग अपनी रेस को पूरी करिए। किसी भी यूट्यूब के चक्कर में न पड़कर आप अपनी तैयारी को एकदम बढ़िया धार दीजिए। आप रेस को क्वालिफाई करिए, आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। इसी के साथ बस मुझे यही जानकारी देना था, और विशेष रूप से आप यूट्यूब के चक्कर में बिल्कुल मत पड़िए। यही सत्य है, आप देख लेना रिजल्ट आने के बाद यही इतना मेरिट जाके रुकेगी। तो धन्यवाद, यही जानकारी देना था आपको।